दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हिंदी भाषा में लगने वाले बिंदुओं के बारे में और हिंदी भाषा में कितने प्रकार के बिंदु लगते हैं और ये किसी वर्ण पर कहां कहां लगते हैं। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि हिंदी में जो बिंदी अर्थात बिंदु लगते हैं वो किसी वर्ण के साथ लगते हैं। तो किसी वर्ण को लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक लेटी हुई रेखा बनाते हैं और इस लेटी हुई रेखा को हम बोलते हैं शिरोरेखा, जो कि किसी भी वर्ण के सिर पर लगती है, इसलिए हम इसको शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, शिरोरेखा के बाद में एक हम खड़ी हुई रेखा ड्रॉ करते हैं और इस खड़ी हुई रेखा का नाम है खड़ी पाई। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेटी हुई लाइन को हम बोलते हैं शिरोरेखा और जो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं खड़ी पाई। कोई भी वर्ण हिंदी वर्णमाला में इन दोनों लाइनों को होकर के बनता है। जैसे मुझे का बनाना था तो शिरोरेखा और का के मध्य मैंने इस तरीके से का बना दिया। गा यानी जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, उनमें ये खड़ी पाई और ये शिरोरेखा काम में आने वाली है। जो हमारा मुख्य बिंदु था, मुख्य पॉइंट था कि हिंदी में बिंदु कहां कहां लगते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हिंदी में जो बिंदु या तो लगेगा किसी वर्ण के ऊपर या किसी वर्ण के बाद या किसी वर्ण के नीचे या किसी वर्ण से पहले। और आज के इस वीडियो में हम इन चारों बिंदुओं का नाम जानेंगे। दोस्तों वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार, जो कि सिर्फ स्वर के साथ लगता है। ठीक है, अनुस्वार के बाद में ये जो बिंदु है जो कि वर्ण के बाद में लगता है, इसका नाम है पंचमाक्षर चिन्ह। पंचमाक्षर चिन्ह, पंचमाक्षर चिन्ह बच्चों जो स्पर्श व्यंजन है उनके अंतिम व्यंजन पर लगता है और ये सिर्फ 25 वर्गीय व्यंजनों में सिर्फ एक ही व्यंजन के बाद में लगाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में वर्णों के नीचे जो बिंदु लगा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो वर्णों के नीचे, जो वर्ण के नीचे जो बिंदु लगता है उसको बोलते हैं हम ताड़नजात चिन्ह। क्या बोलेंगे? ताड़नजात चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में ताड़नजात चिन्ह सिर्फ दो ही व्यंजनों पर लगता है। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखिए वो है ढ और रा। इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्ण से पहले लगने वाले व्यंजन को, वर्ण से पहले लगने वाले बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। और नुक्ता चिन्ह प्यारे बच्चों हिंदी भाषा में नहीं है, ये अरबी और फारसी भाषा के वर्णों में लगता है। हिंदी में हमने सिर्फ दो ही व्यंजनों में इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ये जा और फा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चारों बिंदुओं का महत्व समझ में आया होगा। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाया जाता है, वर्ण के बाद में लगने वाला बिंदु जो कि पंचमाक्षर चिन्ह कहलाया जाता है, और वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु को कहेंगे ताड़नजात चिन्ह जो कि दो वर्णों में लगता है, और नुक्ता वर्णों से पहले लगता है। ये हिंदी में आगत ध्वनियां भी बोलती हैं क्योंकि ये ध्वनियां अन्य भाषाओं से हिंदी में आई है। ठीक है,